हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है त्रिशक्ति एकेडमी में। और आज हम डिस्कस करेंगे वर्कशॉप वाइवा क्वेश्चंस बेस्ड ऑन मशीन शॉप। स्टूडेंट, मशीन शॉप से रिलेटेड हम वर्कशॉप वाइवा क्वेश्चंस के बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट, इससे पहले स्टूडेंट हम वर्कशॉप वाइवा क्वेश्चन फिटिंग शॉप, कारपेंट्री शॉप, ब्लैक स्मिथी शॉप, वेल्डिंग शॉप, इलेक्ट्रॉनिक शॉप, इलेक्ट्रिकल शॉप सभी पर स्टूडेंट वीडियो बना चुके हैं। आई होप आपने वो सभी वीडियोस देखी होंगी। और स्टूडेंट, आज हम एक और इम्पॉर्टेंट वर्कशॉप वाइवा क्वेश्चंस की यहाँ पर वीडियो बना रहे हैं जो कि मशीन शॉप से रिलेटेड है। और ये शॉप आपकी देखिए वर्कशॉप में बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट शॉप है, क्योंकि स्टूडेंट इसमें आप सभी मशीनरी टूल्स के बारे में, जो मशीनरी टूल्स यूज़ करते हैं आप वर्कशॉप में, उनके बारे में स्टूडेंट आप पढ़ते हैं। मशीन्स के बारे में इस शॉप में आप पढ़ते हैं। तो जो क्वेश्चन आपके वाइवा में आपके मशीन शॉप से पूछा जाएगा स्टूडेंट, वो आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। बिल्कुल सीक्वेंस से मैं स्टूडेंट आपको इस वीडियो में लेकर चलूँगा। जैसे बाकी सभी वीडियोज़ में हमने सीक्वेंस से पढ़ा है, वैसे ही इस वीडियो में भी हम पढ़ेंगे स्टूडेंट। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वाइवा क्वेश्चंस हैं इन हिंदी एंड इंग्लिश। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। सबसे पहले स्टूडेंट आप देखिए मशीन शॉप क्या है। देखिए, मशीन शॉप इज अ रूम, बिल्डिंग और कंपनी वेयर मशीनिंग ए फॉर्म ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इज डन। स्टूडेंट देखिए, मशीन शॉप क्या है। देखिए, एक रूम होता है या एक बिल्डिंग जिसमें स्टूडेंट मशीनिंग वर्क किया जाता है। आपने देखा होगा स्टूडेंट, लेथ मशीन के ऊपर आपने जरूर लेथ मशीन देखी होगी या लेथ मशीन पर वर्क किया होगा। लेथ मशीन पर स्टूडेंट आपने देखा होगा स्टूडेंट मैन्युफैक्चरिंग को होते हुए कोई आपने पार्ट बनाया होगा मैन्युफैक्चरिंग में, मशीन शॉप में। तो स्टूडेंट देखिए, तो जिस बिल्डिंग में, जिस कंपनी में, जिस रूम में आप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं उसे आप मशीन शॉप बोलते हैं स्टूडेंट। और जो मशीन शॉप में देखिए जो वर्क करता है उसे आप मशीनिस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट? मशीनिस्ट। ध्यान दीजिए दो वर्ड पर। मशीन शॉप क्या है? सबसे पहले मशीन शॉप देखिए वो रूम, वो बिल्डिंग जिसमें मैन्युफैक्चरिंग होती है उसे आप क्या कहेंगे? मशीन शॉप कहेंगे। और मशीन शॉप में काम करने वाले व्यक्ति को आप कहेंगे मशीनिस्ट। In machine shop, machinists use machine tool and cutting tools to make parts usually of metal और प्लास्टिक। देखिए, मेटल और प्लास्टिक के वहाँ पर आप पार्ट बनाते हैं मशीन शॉप में। आई होप मशीन शॉप की डेफिनेशन आप सभी को क्लियर होगी। तो स्टूडेंट, अब हम सबसे पहले जानेंगे मेजरिंग टूल्स के बारे में कि क्या क्या मेजरिंग टूल्स हैं जिसका आप उपयोग करते हैं मशीन शॉप में। तो स्टूडेंट देखिए, जो मेन आपके देखिए 5 यहाँ पर देखिए मेजरिंग टूल्स आते हैं। सबसे पहले स्टील रूल, वर्नियर कैलिपर्स, स्क्रू गेज, डायल गेज इंडिकेटर और स्क्रू थ्रेड गेज। ये 5 इंपॉर्टेंट देखिए मेजरिंग टूल्स हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि क्या मेजरिंग टूल्स यूज़ होते हैं मशीन शॉप में, तो आप इन टूल्स को बता सकते हैं स्टूडेंट, जो कि आपके स्क्रीन पर हैं। तो चलिए स्टूडेंट, वन बाय वन सबके बारे में देखिए डिस्कस करें स्टूडेंट। तो यहाँ पर आप देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले स्टील रूल जो कि सब शॉप्स में कॉमन है। इससे आप क्या करते हैं, मानिए कोई मेटल है तो इस मेटल की देखिए अगर आपको लेंथ विड्थ अगर आपको मेज़र करनी है तो आप किससे मेज़र करेंगे? विद द हेल्प ऑफ स्टील रूल आप जो है आसानी से जो है लेंथ विड्थ जो है मेज़र कर सकते हैं। और इसका लीस्ट काउंट देखिए 1 mm होता है। ये ध्यान रखना है आपको, लीस्ट काउंट 1 mm होता है। और देखिए एक साइड यहाँ पर mm और सेंटीमीटर में होगा और एक साइड आपके इंचज़ में होगा। देखिए एक साइड आपके यहाँ पर देखिए, एक साइड आपके किस में होगा? mm और सेंटीमीटर में आपकी ग्रेजुएशंस होंगी और एक साइड आपके यहाँ पर ग्रेजुएशन होंगी इन इंचज़ स्टूडेंट्स। ये ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहला और बेसिक जो आपको सबको पता है स्टील रूल। देन इसके बाद स्टूडेंट देखिए वर्नियर कैलिपर स्टूडेंट आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर, जहाँ पर क्या होते हैं देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर इस तरीके के देखिए जॉज होते हैं, इंटरनल जॉज और एक्सटर्नल जॉज। और यहाँ पर स्केल लगी होती है, मेन स्केल। यहाँ पर 2 स्केल होती हैं स्टूडेंट, मेन स्केल और वर्नियर स्केल। और ये क्या होता है आपका? वर्नियर स्केल। ये ध्यान रखिएगा, ये क्या होता है? एक होता है मेन स्केल और एक होता है वर्नियर स्केल। और स्टूडेंट अगर देखिए आपको एक्सटर्नल, देखिए यदि आपको एक्सटर्नल डाया जो है मेज़र करना है तो आप एक्सटर्नल जॉज का यूज़ करेंगे। और यदि आपको इंटरनल, यहाँ पर देखिए अगर आपको इंटरनल डाया चाहिए तो आप इंटरनल जॉज का इस्तेमाल करेंगे। ये ध्यान रखिएगा। और ये लॉकिंग स्क्रू है टाइट करने के लिए। देखिए जब आपका यहाँ पर वर्क पीस क्या हो जाएगा, जब यहाँ पर मानिए आपका वर्क पीस क्या हो जाएगा, यहाँ पर वर्क पीस आपका पूरा आ जाएगा। जैसे मानिए इसकी थिकनेस आपको मेज़र करनी है तो यहाँ पर आप अपना वर्क पीस लगा देंगे, लॉकिंग स्क्रू से इसको टाइट कर देंगे तो इस तरीके से वर्नियर कैलिपर मेज़र करेगा। ये आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पर मेन स्केल और वर्नियर स्केल यहाँ पर होता है। और इसका लिस्ट काउंट देखिए स्टूडेंट, इसका लिस्ट काउंट आप लेते हैं 0.02
mm। ये इसका क्या होता है, लीस्ट काउंट होता है वर्नियर कैलिपर्स का। ये डेप्थ मेजरिंग ब्लेड है जो कि डेप्थ को मेज़र करती है। ये इससे आप डेप्थ, लेंथ, विड्थ, डायामीटर भी मेज़र कर सकते हैं। तो ये वर्नियर कैलिपर होता है। आप देखिए स्टूडेंट, माइक्रोमीटर की बात करें तो स्टूडेंट यहाँ पर देखिए माइक्रोमीटर भी, देखिए माइक्रोमीटर की देखिए एक फ़ायदा होता है कि इसका लीस्ट काउंट देखिए वर्नियर कैलिपर से कम होता है, यानी और अच्छे से प्रिसाइजली मेजरमेंट कर सकता है, जो होता है 0.01 mm। 0.01 mm यहाँ पर होता है स्टूडेंट, ध्यान रखिएगा। ये लिस्ट काउंट होता है माइक्रोमीटर का। इसमें भी स्टूडेंट देखिए यहाँ पर क्या लगा होता है स्टूडेंट, यहाँ पर आप देखिए ये बॉडी है, यहाँ पर ये बॉडी है, यहाँ पर ये आपका स्पिंडल है। स्पिंडल पर देखिए यहाँ पे सर्कुलर, यहाँ पर सर्कुलर वे में देखिए ग्रेजुएशंस यहाँ पर लगी होती हैं स्टूडेंट। और ये देखिए ये स्पिंडल आपका देखिए आगे पीछे यहाँ पर मूव करता है, और यहाँ पर आप किसी भी वर्क पीस को यहाँ पर आप लगाएंगे और फिर आप इससे ईजिली मेज़र कर पाएंगे। देखिए स्टूडेंट माइक्रोमीटर, ये सभी आपको पता है, केवल हमारा उद्देश्य यहाँ पर आपको है कि कौन कौन से टूल हैं मेनली ये आपको बताऊँ। ये सभी आपको पता है। देखिए वर्किंग किस तरीके से करते हैं माइक्रोमीटर, वर्नियर कैलिपर, काम इनका क्या है, लेंथ मेज़र करने का, विड्थ मेज़र करने का, डेप्थ मेज़र करने का, डायामीटर मेज़र करने का विद एक्यूरेसी, विद प्रेसीजन। तो इसलिए आप माइक्रोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। चलिए डायल गेज, डायल गेज का इस्तेमाल आप क्यों करते हैं स्टूडेंट? देखिए डायल गेज का इस्तेमाल आप करते हैं स्टूडेंट फ्लैटनेस को मेज़र करने के लिए। फ्लैटनेस को मेज़र करने के लिए आप किसका यूज़ करते हैं? डायल गेज का। कोई सरफेस कितना इंक्लाइंड है, इंक्लिनेशन चेक करने के लिए आप डायल गेज का इस्तेमाल करते हैं। राउंडनेस चेक करने के लिए, कोई बॉडी कितनी राउंड है तो इसको चेक करने के लिए, यानी डाया आप चेक करने के लिए भी डायल गेज का, यानी राउंडनेस चेक करने के लिए भी आप जो है किसका इस्तेमाल करते हैं? डायल गेज का इस्तेमाल करते हैं स्टूडेंट। इसके पार्ट आप देख सकते हैं यहाँ पर, पॉइंटर, प्लंजर, यह प्लंजर होता है। देखिए यहाँ पर आप कोई भी सरफेस को रखते हैं, ये कितना देखिए फ्लैट है। अगर देखिए ये बिल्कुल फ्लैट होगा तो ये प्लंजर देखिए अपनी स्थिति से डेविएट नहीं होगा। और स्टूडेंट अगर देखिए प्लंजर थोड़ा भी डेविएट होगा तो वो रीडिंग आपको यहाँ पर दिखाएगा कि कितना डेविएशन यहाँ पर आ रहा है। तो ये बहुत ही ज़्यादा प्रिसाइज, ये बहुत ही ज़्यादा प्रिसाइज आपका होता है स्टूडेंट। डायल गेज 0.001 mm यहाँ पर इसका क्या होता है? लीस्ट काउंट होता है। ये ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पर डायल गेज, जो क्या करता है? फ्लैटनेस, इंक्लिनेशन, राउंडनेस, इन सभी चीज़ों को स्टूडेंट चेक करता है। ये ध्यान रखिएगा। और ये आपका देखिए जैसे मैंने आपको बताया, ये कोई यहाँ पर आपका वर्क पीस है, इस तरीके से ये आप देख सकते हैं, ये आपका कोई यहाँ पर वर्क पीस है और इसकी आपको फ्लैटनेस चेक करनी है। तो इस तरीके से आप इसके प्लंजर के कांटेक्ट पॉइंट को वहाँ पर लगाएंगे और जितनी भी डेविएशन होंगी, इसको आप कंपैरेटर भी कहते हैं क्योंकि ये देखिए कंपेयर करता है, देखिए बिल्कुल एक्यूरेट रीडिंग को और विद दी डेविएशन इसको मेज़र करता है। तो इसे आप क्या बोलते हैं स्टूडेंट? डायल गेज बोलते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट आपका मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है जो कि आप यूज़ करते हैं स्टूडेंट मशीन शॉप में। फिर देखिए स्क्रू गेज थ्रेड। स्क्रू गेज थ्रेड क्या है स्टूडेंट? देखिए स्क्रू गेज थ्रेड, देखिए स्टूडेंट आपने थ्रेड देखी होंगी इस तरीके से, इस तरीके से, या आपने इस प्रकार आपने थ्रेड देखी होंगी स्टूडेंट। ये देखिए इस तरीके से आपने थ्रेड देखी होंगी। एक्सटर्नल थ्रेड यहाँ पर देखिए मैं बना रहा हूँ इस प्रकार, ये एक्सटर्नल थ्रेड है जो हम यहाँ पर बना रहे हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर ध्यान दीजिए, इस प्रकार से होती हैं, ये देखिए, ये इसको आप इस प्रकार से। तो स्टूडेंट यहाँ पर देखिए, अगर आपको पिच मेज़र करनी है, पिच मेज़र करनी है, पिच यानी सेंटर टू सेंटर जो डिस्टेंस होती है, ये सेंटर यानी यहाँ पर देखिए बिल्कुल, देखिए सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन, देखिए टू क्रेस्ट, दो क्रेस्ट के बीच की दूरी या दो क्रेस्ट के बीच, ये देखिए स्टूडेंट, ये जो अपर पार्ट है इसे क्रेस्ट बोलते हैं और जो लोअर पार्ट है इसे क्या बोलते हैं? रूट बोलते हैं। या तो देखिए क्रेस्ट से देखिए क्रेस्ट तक की जो दूरी होती है, अगर आप उसे मेज़र करना चाहें तो उसे आप क्या कहते हैं? पिच। तो किसकी मदद से करेंगे? स्क्रू गेज थ्रेड की मदद से आप इनको मेज़र करेंगे स्टूडेंट। तो ये ध्यान रखिएगा। लीड आप इससे देखिए क्या करते हैं? मेज़र कर सकते हैं लीड में, यानी एक बारी में, एक चक्कर में देखिए कितना घूमेगा। ये सब आप देखिए किससे चेक करते हैं? स्क्रू गेज से चेक करते हैं स्टूडेंट। तो ये हो गया स्क्रू गेज थ्रेड, ये ध्यान रखिएगा, स्क्रू गेज थ्रेड। हाँ, अब चलिए यहाँ पर आप देखते हैं कटिंग टूल। कौन कौन से कटिंग टूल यूज़ होते हैं देखिए फिर यहाँ पर आपके मशीन शॉप में। तो देखिए दो यहाँ पर कटिंग टूल यूज़ होते हैं, दो तरीके के। एक होता है सिंगल पॉइंट कटिंग टूल, एक होता है सिंगल पॉइंट कटिंग टूल जो आपके लेथ मशीन में, सेपर मशीन में
लेथ, सेपर, स्लॉटर, प्लानर। इन मशीन में आप देखिए मेनली जो है वो किसका यूज़ करते हैं स्टूडेंट, मेनली आप स्टूडेंट किसका यूज़ करते हैं, मेनली स्टूडेंट आप यूज़ करते हैं सिंगल पॉइंट कटिंग टूल का। और स्टूडेंट अगर हम मल्टी पॉइंट कटिंग टूल की बात करें स्टूडेंट, अगर हम बात करेंगे स्टूडेंट मल्टी पॉइंट कटिंग टूल की, तो मल्टी पॉइंट कटिंग टूल में जैसे आपकी ड्रिल मशीन हो गई, आपका मिलिंग का कटर हो गया, मिलिंग का क्या हो गया स्टूडेंट, मिलिंग का क्या हो गया, कटर हो गया। तो ये देखिए जो मिलिंग का कटर है, जो आपका ब्रोच हो गया, ब्रोच हो गया स्टूडेंट, ब्रोच एक टर्म ध्यान रखिएगा। तो ये सारे जो टूल होते हैं वो आपके क्या कहलाते हैं, जैसे मैंने आपको बताया मिलर कटर, मिलिंग का कटर भी आप इसे बोल सकते हैं। ड्रिल की आपने देखी होगी ड्रिल। तो स्टूडेंट अब हम इसको देखिए समझेंगे विद डायग्राम्स के साथ। ये देखिए स्टूडेंट सिंगल पॉइंट कटिंग टूल, तो ये आपका सिंगल पॉइंट कटिंग टूल है स्टूडेंट, जिसका मटेरियल होता है हाई स्पीड स्टील। क्या होता है स्टूडेंट, हाई स्पीड स्टील यहाँ पर आपका मटेरियल होता है। क्या होता है स्टूडेंट, हाई स्पीड स्टील। ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, हाई स्पीड स्टील। आपसे एग्जाम में देखिए बार बार आपके वर्कशॉप वाइवा में एक क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाएगा कि देखिए हाई स्पीड स्टील जो है, जो आपका स्टूडेंट देखिए हाई स्पीड यहाँ पर क्या है, स्टील है, तो उस किस मटेरियल का आप यूज़ करते हैं देखिए सिंगल पॉइंट कटिंग टूल को बनाने के लिए। तो क्वेश्चन स्टूडेंट देखिए आपसे बार बार देखिए पूछा जाने वाला है कि सिंगल पॉइंट जो आपका कटिंग टूल है ये कौन से मटेरियल से आपका बना होता है। और स्टूडेंट इसमें आपसे क्या पूछते हैं, कंपोजिशन भी पूछते हैं। क्या पूछते हैं स्टूडेंट, कंपोजिशन भी यहाँ पर आपसे पूछी जाती है कि हाई स्पीड स्टील की कंपोजिशन क्या है, जो होती है स्टूडेंट 18% टंगिस्टन, 4% आपका होता है क्रोमियम और 1% होता है वैनेडियम। 18% क्रोमियम, क्रोमियम 4%, सॉरी स्टूडेंट 18% यहाँ पर देखिए 18% आपका टंगस्टन होगा, टंगस्टन, टंगस्टन, टंगस्टन जिसका सिंबल W होता है। फिर आपका 4% यहाँ पर आपका स्टूडेंट 18% टंगस्टन, 4% क्रोमियम और 1% आपका वैनेडियम होता है। ध्यान रखिएगा ये रेशियो बार बार एग्जाम में पूछा गया है वाइवा में। तो ये इस 18:4:1 को 18:4:1 जो अनुपात है इसको आप ध्यान रखेंगे, इसको ध्यान रखेंगे स्टूडेंट। और ये देखिए इसके पार्ट्स भी आपसे पूछ सकते हैं सिंगल पॉइंट कटिंग टूल के। तो देखिए बेस, फेस, ये आपको ध्यान रखना है, फ्लैंक, ये सब देखिए पार्ट्स होते हैं देखिए सिंगल पॉइंट कटिंग टूल के, मेनली ये ध्यान रखिएगा। अब मिलिंग देखिए, मिलिंग जो आप मिलिंग होता है, जैसे स्टूडेंट आप देखिए जो ब्रोच आप यहाँ पर देख रहे हैं, ब्रोच है स्टूडेंट, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि किस तरीके का कटिंग टूल है आपका। कटिंग टूल स्टूडेंट यहाँ पर कैसा है, मल्टी एज, यानी स्टूडेंट यहाँ पर कटिंग के लिए, स्टूडेंट यहाँ पर देखिए कटिंग के लिए केवल आप एक एज का इस्तेमाल करते हैं, ये कटिंग एज है, ये कटिंग एज है, इससे आप कटिंग करते हैं। बल्कि यहाँ पर देखिए मल्टी कटिंग एज है, कटिंग एज देखिए कितनी सारी यहाँ पर कटिंग एज है। तो यहाँ पर देखिए जहाँ पर एक से अधिक देखिए क्या हो कटिंग एज हो तो आपका आता है मल्टी पॉइंट कटिंग टूल में, ये ध्यान रखिएगा। तो ये हो गया आपके मल्टी पॉइंट कटिंग टूल। ये कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं, मिलिंग मशीन में, आपकी ड्रिलिंग मशीन में ड्रिल बिट यूज़ होती है, ड्रिलिंग मशीन में, ये ध्यान रखिएगा। मिलिंग, ड्रिलिंग, ब्रोचिंग होती है देखिए, ये सब आपको ध्यान रखने हैं। अब स्टूडेंट देखिए यहाँ पर कटिंग फ्लूइड भी कई बार एग्जाम में देखिए पूछा गया है कि कटिंग फ्लूइड देखिए आप कौन सा देखिए कटिंग फ्लूइड देखिए यूज़ करते हैं। ये आपसे एग्जामिनेशन में पूछा गया है देखिए कि आप कौन सा देखिए जो कटिंग फ्लूइड है वो यूज़ करते हैं, या कटिंग फ्लूइड की देखिए प्रॉपर्टी क्या होती है स्टूडेंट। तो देखिए कटिंग फ्लूइड देखिए स्टूडेंट जब भी देखिए आप कोई वर्क पीस देखिए, मानिए ये आप यहाँ पर ये लेथ में, यहाँ पर लेथ का यहाँ पर चक है और यहाँ पर आप देखिए कोई ऑपरेशन कर रहे हैं इस तरीके से, ये आपका टूल है, ये आपका वर्क पीस है और ये आपका चक है जो रिवॉल्व कर रहा है, चक लेथ मशीन का। तो स्टूडेंट यहाँ पर देखिए जब यहाँ पर टूल अपना वर्क कर रहा है स्टूडेंट, तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, दोनों का सरफेस कांटेक्ट है, फ्रिक्शन होगा, फ्रिक्शन होगा स्टूडेंट, देखिए फ्रिक्शन होगा तो यहाँ पर लाइफ जो है टूल की वो कम हो जाएगी, क्योंकि हीट बहुत जनरेट होगी, हीट जनरेट होगी तो टूल की लाइफ कम होगी। तो इसलिए आप कटिंग फ्लूइड का, लुब्रिकेंट का इस्तेमाल करते हैं स्टूडेंट। और कटिंग फ्लूइड कौन कौन से होते हैं आपके देखिए, जैसे सिंथेटिक ऑयल आपके होते हैं देखिए, सिंथेटिक ऑयल होते हैं, कुछ केमिकल्स होते हैं स्टूडेंट, जो कि जिसमें क्या होते हैं देखिए जो कटिंग फ्लूइड का इस्तेमाल, जो क्या होते हैं कटिंग फ्लूइड होते हैं और जिनका इस्तेमाल आप क्या करते हैं हीट को कम करने के लिए यूज़ करते हैं।
हीट को कम करने के लिए यूज़ करते हैं, जो टूल लाइफ को बढ़ा देता है। ये ध्यान रखिएगा, ये कटिंग फ्लूइड का काम होता है। अब देखिए कौन कौन सी मशीन जो है आपको पढ़नी है यहाँ पर मशीन शॉप में। सबसे पहले और जो सबसे इम्पॉर्टेंट मशीन है वो आपकी लेथ मशीन है स्टूडेंट, क्योंकि लेथ मशीन देखिए एक बेसिक मशीन है और सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन है वो आपके लेथ मशीन से ही बनते हैं। वो भी आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। फिर मिलिंग मशीन को डिस्कस करेंगे, इसका प्रिंसिपल बार बार पूछा गया है पेपर में, इसके पार्ट्स पूछे जाते हैं, शेपिंग मशीन, स्लॉटर मशीन, प्लानिंग मशीन, इन सभी मशीन्स के बारे में। ये सारी मशीनें देखिए यूज़ होती हैं देखिए मशीन शॉप में, तो इनके बारे में भी स्टूडेंट आज हम डिस्कस करेंगे। लेथ मशीन में कौन कौन से ऑपरेशन होते हैं, या एग्जाम में बार बार पूछा गया है, इनके बारे में भी स्टूडेंट हम जो है वो डिस्कस करेंगे। चलिए सबसे पहले स्टूडेंट लेथ मशीन आपके सामने है। स्टूडेंट आई होप आप सबने लेथ मशीन देखी होगी मशीन शॉप में। अगर आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग के या किसी भी इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, अगर आपने बेसिक वर्कशॉप पढ़ी है तो आपको देखी होगी स्टूडेंट आपने लेथ मशीन। इस तरीके की देखिए स्टूडेंट आपकी लेथ मशीन है, इसको आप कहते हैं सेंटर लेथ मशीन। ये आपकी सेंटर लेथ मशीन है जो कि आपकी स्क्रीन पर है, ये सेंटर लेथ मशीन है स्टूडेंट। इसके अलग अलग पार्ट्स के बारे में जान लेते हैं। तो पार्ट्स स्टूडेंट आप यहाँ पर देखिए, ये पार्ट्स आप यहाँ पर देखिए स्टूडेंट। सबसे नीचे देखिए आपका क्या होता है, लेथ बेड। इसमें आपको समझा देता हूँ, जो पहला वाला डायग्राम है यहाँ पर स्टूडेंट देखिए, ये आपका क्या होता है, लेथ का बेड होता है। सबसे पहले देखिए लेथ का बेड जो कि क्या करता है, लेथ बेड जो कि एक्ट करता है, देखिए लेथ का जो फिक्स एक बेस की तरह बेड काम करता है लेथ का। लेथ का जो बेड होता है स्टूडेंट वो एक बेस की तरह कार्य करता है जिस पर सभी ऑपरेशन किए जाते हैं। ये बहुत ही देखिए रिजिड कैसा होता है, संरचना में रिजिड होता है। देखिए स्टूडेंट अगर आप कोई वर्क कर रहे हैं और अगर मशीन में वाइब्रेशन हो तो क्या एक्यूरेसी आ पाएगी, नहीं आ पाएगी। तो बहुत रिजिड होता है और एक फिक्स बेस की तरह यूज़ होता है। दूसरा स्टूडेंट जो इंपॉर्टेंट है वो आपके लेफ्ट हैंड साइड पर आप देख सकते हैं, वो आपका हेड स्टॉक है। ये हेड स्टॉक में क्या होता है स्टूडेंट, जितने भी देखिए ड्राइविंग मैकेनिज्म होते हैं, जैसे जो गियरिंग सिस्टम होते हैं, जो मोटर होती है, जो जिसे आपका चक कनेक्टेड होता है, जिसे रिवॉल्व होता है, सारे ड्राइविंग जो अरेंजमेंट होते हैं, सारे गियर का जो अरेंजमेंट होता है वो आपका कहाँ होता है, हेड स्टॉक के अंदर। वो कहाँ होता है स्टूडेंट, हेड स्टॉक के अंदर। फिर आता है आपका टेल स्टॉक जो कि राइट एंड पर होता है, टेल स्टॉक। इसका काम होता है देखिए किसी भी लंबे वर्कपीस को सपोर्ट करना। मानिए यहाँ पर आपने एक रॉड को सपोर्ट किया इस तरीके से, इस पर आपको ऑपरेशन करना है, तो एक ये जो टेल स्टॉक होता है ये क्या करता है, सपोर्ट करता है मशीनिंग सेंटर के बीच में किसी भी लॉन्ग लेंथ के वर्कपीस को। और इसका उपयोग आप किस लिए भी करते हैं स्टूडेंट, अगर आपको देखिए इस सेंटर की जगह, ये जो सेंटर लगा है इस सेंटर की जगह स्टूडेंट आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आप इस सेंटर को हटाकर आप ड्रिल बिट भी यहाँ पर लगा सकते हैं, आप यहाँ पर लगा सकते हैं, आप यहाँ पर रीमिंग टैपिंग भी परफॉर्मेंस जो है यहाँ पर कर सकते हैं टेल स्टॉक में। तो ये स्टूडेंट काम होता है टेल स्टॉक का। अब मेन यहाँ पर इंपॉर्टेंट पार्ट देखिए स्टूडेंट, कैरियज। क्या होता है स्टूडेंट यहाँ पर मेन जो एक मैंने आपको पार्ट बता रहा हूँ वो होता है स्टूडेंट यहाँ पर कैरियज, जिसमें आपका देखिए कटिंग टूल होता है। यहाँ पर क्या होता है स्टूडेंट, कटिंग टूल होता है। क्या होता है, कटिंग टूल। जो कैरियज होता है स्टूडेंट, इसमें देखिए जो कैरियज होता है इसमें बहुत सारे स्टूडेंट पार्ट होते हैं जो कि यहाँ से आपको समझना होगा। ये देखिए स्टूडेंट, ये कैरियज है, ये पूरा पोर्शन आपका कैरियज है इतना। ये देखिए इतना जो आपका पोर्शन है ये आपका कैरियज है। इसमें देखिए सबसे जो बेस होता है, जो यहाँ बेस होता है जो कि बेड से कनेक्ट होता है उसे आप सैडल कहते हैं। जो सबसे नीचे यहाँ पार्ट लगा होता है कैरियज का उसे आप सैडल कहते हैं। इसके ऊपर स्टूडेंट देखिए क्रॉस स्लाइड लगी होती है जो कि क्या करती है, देखिए मूवमेंट करती है। ये क्रॉस स्लाइड स्टूडेंट आपकी क्या करती है, सैडल के ऊपर यहाँ पर लगी होती है। और ये कैसे मूव करती है स्टूडेंट, ये स्टूडेंट मूव करती है इन डायरेक्शन नॉर्मल टू दी स्पिंडल की डायरेक्शन के नॉर्मल परपेंडिकुलर ये स्टूडेंट मूव करती है। ये ध्यान रखिएगा। क्रॉस स्लाइड सैडल के ऊपर क्या होती है, क्रॉस स्लाइड। फिर क्रॉस स्लाइड के ऊपर आपका होता है स्टूडेंट कंपाउंड रेस्ट होता है और उसमें लगी होती है आपकी सीवल प्लेट। यहाँ पर एक प्लेट भी लगी होती है, सीवल प्लेट। तो ये पार्ट हैं जो आपको ध्यान रखने हैं कि स्टूडेंट आपके यहाँ पर जो कैरियज होते हैं इसमें क्या क्या पार्ट होते हैं। सबसे पहले सैडल जो बेस होता है जो कि बेड से कनेक्ट रहता है। फिर स्टूडेंट आपका बेड के जो ऊपर, बेड के जैसे ही आप सैडल के ऊपर आएंगे क्रॉस स्लाइड जो कि नॉर्मल यहाँ पर आपकी मूवमेंट करने के लिए होती है।
बेड के अक्रॉस, और स्टूडेंट फिर कंपाउंड रेस्ट, फिर आपका स्टूडेंट इसके ऊपर होता है टूल पोस्ट, जिसमें आपके अलग अलग टूल लगे होते हैं। देखिए ये आपका टूल पोस्ट है, जिसमें आपके अलग अलग टूल लगे होते हैं। ये देखिए आपका कटिंग टूल आप देख रहे हैं स्टूडेंट, इसको ये कटिंग टूल आप देख रहे हैं स्टूडेंट कि यहाँ पर देखिए ये कटिंग टूल, यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर आप ये कटिंग टूल को देख सकते हैं और ये कटिंग कर रहा है इस वर्क पीस की। तो ये कटिंग टूल आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये देखिए ये कटिंग टूल स्टूडेंट आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं इजीली। तो यहाँ पर आपने देख लिया कटिंग टूल में कहाँ पर लगा होता है, टूल पोस्ट में आपके कटिंग टूल लगे होते हैं। और ये यहाँ पर नीचे होता है आपका एप्रन, जहाँ पर सारे जो मशीनिंग जो चिप्स होते हैं वो यहाँ पर नीचे, यहाँ पर देखिए जो आपका नीचे यहाँ पर इसके आगे एप्रन लगा होता है इस तरीके से, जो जिसके यहाँ पर ये ढका रहता है, और नीचे स्टूडेंट यहाँ पर आपका क्या रहता है, यहाँ पर इस तरीके से एक एप्रन लगा रहता है। और नीचे देखिए आपका चिप कलेक्टिंग, यहाँ पर एक तरीके का बॉक्स लगा होता है, जो यहाँ पर क्या करता है, जो चिप्स वगैरह होते हैं इनको कलेक्ट करता है, यानी जो मेटल के चिप्स होते हैं उनको कलेक्ट करता है। नीचे जो अनवांटेड मटेरियल है वो यहाँ पे नीचे रहता है, ये ध्यान रखिएगा। ये हेड स्टॉक है, ये टेल स्टॉक है। यहाँ पर आप सब चीज़ समझ भी सकते हैं। यहाँ पर सारे गियरिंग सिस्टम आपके हेड स्टॉक में लगे होते हैं। ये आपके लेग होते हैं, लेथ मशीन के लेग। ये आपका लेथ का बेड होता है। ये आपका टेल पोस्ट होता है। ये आपका टेल स्टॉक होता है। ये आपका टूल पोस्ट, जितने भी यहाँ पर आपका कैरियज, ये सभी किसके अंदर आते हैं, कैरियज के अंदर। ये ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट बहुत, जो मैं आपको बता रहा हूँ। चलिए अब स्टूडेंट देखिए कोई भी लेथ मशीन वर्क कैसे करती है। देखिए मैंने आपको बताया एक हेड स्टॉक होता है, एक टेल स्टॉक होता है। हेड स्टॉक में आपका लगा होता है चक, हेड स्टॉक में आपका लगा होता है चक। देखिए ये देखिए ये होता है चक, ये सर्कुलर होता है। अभी हम आपको इसके बारे में पढ़ाएंगे कि किस तरीके से चक वर्क करता है। तो ये चक होता है जिसमें आप किसी भी वर्क पीस को क्या करते हैं, माउंट करते हैं। मानिए यहाँ पर आपने ये वर्क पीस लगा दिया चक में और इसको टाइट कर दिया। फिर आप देखिए यहाँ पर आपका टूल है, इसमें स्टूडेंट क्या होता है, हमेशा आपका ये चक रिवॉल्व करता है। तो चक क्या करता है, रिवॉल्व करता है। और ये जो टूल होता है इसको आप मैनुअली फीडिंग देते हैं। कैसे फीडिंग देते हैं, मैनुअली, अपने हाथ से इसको फीडिंग देते हैं आप, मैनुअली फीडिंग देते हैं। इसमें आप कौन सा ऑपरेशन कर रहे हैं, इसमें आप देख रहे हैं स्टूडेंट कि यहाँ पर वर्क पीस का डायमीटर कम हो रहा है। अगर वर्क पीस का डायमीटर आप कम कर रहे हैं लेथ मशीन में, तो उसे आप बोलते हैं टर्निंग। क्या ऑपरेशन बोलते हैं स्टूडेंट, आप उसे टर्निंग ऑपरेशन बोलते हैं। क्या ऑपरेशन बोलते हैं, टर्निंग ऑपरेशन बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, लिख रहा हूँ, जहाँ पर आप डाया को कम करते हैं उस ऑपरेशन को आप क्या बोलते हैं, टर्निंग। बार बार एग्जाम में एग्जामिनर पूछ लेते हैं कि अगर आप डायमीटर को कम कर रहे हैं लेथ मशीन में तो उस ऑपरेशन को क्या कहते हैं, उस ऑपरेशन को स्टूडेंट आप कहते हैं टर्निंग। समझ गए, बिल्कुल। अब यहाँ पर देखिए वेरियस ऑपरेशन हैं जिनको स्टूडेंट मैं आपको 1 बाय 1 जो है यहाँ पर बताऊँगा। अगर स्टूडेंट देखिए अगर आपको आपको ये एज है, इसको आपको स्मूथ करना है, इस एज को आपको स्मूथ करना है, तो आप कौन सा ऑपरेशन करेंगे, फेसिंग। कौन सा ऑपरेशन करेंगे, फेसिंग करेंगे। क्या करेंगे, फेसिंग करेंगे। इसकी क्या करेंगे, फेसिंग। अगर आपको क्या करना है, फेसिंग करनी। अगर इसके जो एंड हैं, अगर आपको किसी भी, देखिए अगर आप कोई वर्क बना रहे हैं, कोई जॉब बना रहे हैं, और अगर आपको क्या करना है, उसके एंड को, जो उसके एंड है उसको क्या करना है, फ्लैट करना है, तो आप किसका यूज़ करेंगे, आप यूज़ करेंगे स्टूडेंट यहाँ पर फेसिंग का। अगर आपको डायमीटर दोनों जगह अलग अलग रखना है वर्क पीस में, तो आप यूज़ करेंगे टेपर टर्निंग। कैसी टर्निंग यूज़ करेंगे आप, टेपर टर्निंग। काउंटर टर्निंग भी आप यहाँ पर देख सकते हैं स्टूडेंट कि जहाँ पर आपको देखिए अलग, यहाँ पर एक डाया नहीं है, यहाँ पर देखिए कंटिन्यूस इस तरीके से यहाँ पर आपका डाया है, ये आप देख सकते हैं अलग अलग डाया है। इसी तरीके से फॉर्मिंग में भी ऐसे ही होगा। चैम्फरिंग में स्टूडेंट आपने बोल्ट के केस में देखा होगा कि जो बोल्ट होता है इसकी एजिस को हम क्या कर लेते हैं, चैम्फर। इस तरीके से क्या कर लेते हैं, चैम्फर करते हैं, जिससे आपका हाथ ना कटे, तो यहाँ पर चैम्फरिंग करते हैं आप। पार्टिंग ऑफ का मतलब है किसी पार्ट को काट देना, बिल्कुल किसी पार्ट को बिल्कुल अलग कर देना। थ्रेडिंग का मतलब होता है थ्रेड, क्या होता है, थ्रेड जनरेट करना किसी भी सिलेंड्रिकल रॉड में। बोरिंग का मतलब होता है, देखिए यहाँ पर इंटरनल जो डाया है इसको इंक्रीज करना, ये देख सकते हैं आप। ड्रिलिंग का मतलब आपको पता है, देखिए किसी भी वर्क पीस में छेद करना। और नर्लिंग का अर्थ है स्टूडेंट देखिए कि ग्रिप बनाना, इस तरीके से ग्रिप बनाना। इस ग्रिप के साथ देखिए वर्क पीस को एम्बेड किया जाता है और ये ग्रिप जो है छप जाती है वर्क पीस पर। और इसमें ध्यान रखिएगा आपका वर्क पीस हमेशा घूमता रहेगा और आपका टूल हमेशा देखिए कैसे रहेगा, आप उसको मैनुअली फीडिंग देंगे। इसको कैसे आप फीडिंग देंगे, मैनुअली फीडिंग देंगे। देखिए
ये वर्क पीस आपका जो है ये घूमता रहेगा, ये वर्क पीस आपका देखिए घूमता रहेगा, यहाँ पर देखिए ये घूमता रहेगा वर्क पीस, और यहाँ से आप इसको फीडिंग देंगे। तो यहाँ पर क्या होता है स्टूडेंट, देखिए आपका वर्क पीस रिवॉल्विंग कंडीशन में होता है, ये ध्यान रखिएगा, ये ध्यान रखिएगा। तो ये ऑपरेशन होते हैं, ये कोई भी ऑपरेशन अगर आपसे पूछे कि लेथ मशीन पर क्या क्या ऑपरेशन होते हैं तो आप बता सकते हैं टर्निंग यानी डाया कम करना, फेसिंग यानी उसके एंड को स्मूथ करना, सरफेस को फिनिश करना, या चैम्फरिंग उसके एंड को फिनिश करना, थ्रेडिंग यानी किसी भी मेटेलिक सरफेस में थ्रेड काटना, नर्लिंग यानी उसमें ग्रिप बनाना, ड्रिलिंग ड्रिल करना, रीमिंग यानी रीमिंग भी स्टूडेंट फिनिशिंग प्रोसेस होता है, होल को फिनिशिंग करते हैं रीमिंग से, ये ध्यान रखिएगा। पार्टिंग ऑफ बिल्कुल कट कर देना, तो कोई भी आप इसमें से बता सकते हैं, या अगर आपसे कोई पूछे तो आप बता देना स्टूडेंट, ये ध्यान रखिएगा। टेपर टर्निंग, जैसे आप ये दूसरे फिगर में देख रहे हैं कि डाया अलग अलग है दोनों जगह पे, तो अगर आपको यूनिफॉर्म इंक्रीज और डिक्रीज चाहिए डायमीटर में तो अलॉन्ग इट्स लेंथ, तो आप टेपर टर्निंग करते हैं यहाँ पर, ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए वर्क होल्डिंग डिवाइस, वर्क होल्डिंग डिवाइस लेथ मशीन में आप कैसे कैसे देखिए वर्क को होल्ड कर सकते हैं। तो पहले देखिए चक में, जो कि आपके हेड स्टॉक से कनेक्ट रहता है। तो चक दो तरीके के होते हैं, इनमें बार बार एग्जामिनर डिफरेंस पूछते हैं। जो थ्री जो चक होता है स्टूडेंट, ये आपका यूनिवर्सल चक होता है। कैसा चक होता है? यूनिवर्सल चक, इधर लिख देता हूँ यूनिवर्सल चक। इसमें स्टूडेंट अगर आप एक को यहाँ पर एक, अगर आपका यहाँ पर देखिए यहाँ पर आप अगर एक यहाँ पर एक यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखिए जो यहाँ पर तीन यहाँ पर आपके क्या लगे हैं, थ्री जॉ चक, यानी अगर आप एक जॉ को अगर यहाँ पर टाइट करेंगे, अगर एक जॉ को अगर आप कसेंगे तो तीनों जॉ आपस में साथ में चलेंगे स्टूडेंट। और ये देखिए थ्री जॉ चक जो होता है यूनिवर्सल चक इसीलिए कहलाता है कि आप इसमें कोई भी देखिए वर्क पीस को ज़्यादातर देखिए पकड़ लेते हैं। फोर जो चक आपका देखिए कैसा होता है, इसमें आपको वन बाय वन क्या करना होता है, सभी को कसना होता है। और देखिए ये फोर जॉ होते हैं इसलिए फोर जॉ कहते हैं, और थ्री जॉ है इसलिए थ्री जॉ कहते हैं। ये आप डेफिनेशन ना दीजिएगा। थ्री जॉ चक यानी आपका यूनिवर्सल चक, जो कि कॉमनली यूज़ होता है वर्कशॉप में होल्ड करने के लिए, राउंड या हेक्सागोनल कोई भी शेप हो ये कर लेता है। और फोर जो चक देखिए थोड़ा डिफिकल्ट होता है इसको मैनेज करना, क्योंकि स्टूडेंट देखिए इसमें इंडिविजुअली सभी को देखिए टाइट करना पड़ता है। सभी जो आपके यहाँ पर क्या होते हैं, जो आपके यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपके जो जॉ हैं इन सभी को एक साथ क्या करना पड़ता है, टाइट करना पड़ता है अलग अलग करके। तो इसमें टाइम कंज्यूमिंग होता है, ये ध्यान रखिएगा। फेस प्लेट भी आप क्या करते हैं, इन ये जो आपके देखिए होल दिख रहे हैं इसमें आप वर्क पीस को रख सकते हैं, वर्क पीस को आप यहाँ पर टाइट कर सकते हैं। तो ये लेथ के स्पिंडल पर कनेक्ट होता है। वर्क पीस को यहाँ पर क्लैंप किया जाता है विद दी यूजिंग टी नट, जो ये टी तरीके के नट हैं इनमें यहाँ पर वर्क पीस को सेट किया जाता है। तो फेस प्लेट हो गई। और रिवॉल्विंग सेंटर ये आपका कहाँ पर लगा होता है, टेल स्टॉक में। अभी आपको बताया था टेल स्टॉक में देखिए सेंटर यहाँ पर होता है इस तरीके का, ये टेल स्टॉक में यहाँ पर लगा होता है सेंटर। और इस टेल सेंटर में आप जो होता है इस टेल स्टॉक के आप जो टेल स्टॉक का जो सेंटर होता है इसमें आप क्या क्या फिट कर सकते हैं, ड्रिल मैंने आपको बताया था, इसको हटाकर आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पर ड्रिल वगैरह भी यहाँ पर लगा सकते हैं टेल स्टॉक के दूसरे एंड पर, ये ध्यान रखिएगा। अब स्टूडेंट लेथ मशीन आपका एंड होता है, इतना ही आपसे पूछते हैं। या लेथ मशीन क्या है? लेथ मशीन एक मशीन टूल है जिसको आप देखिए कटिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, फिनिशिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, बहुत सारे उसमें ऑपरेशन कर सकते हैं जो मैंने अभी आपको बताया। इसके पार्ट्स एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, आपके वाइवा में एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, ये ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं मिलिंग मशीन की। तो मिलिंग मशीन देखिए आपका क्या होता है, मिलिंग मशीन में सबसे पहले आप क्या करते हैं, मिलिंग मशीन में आपका देखिए मल्टी पॉइंट कटिंग टूल यूज़ करते हैं, जिसको आप कटर भी कहते हैं। यहाँ पर देखिए कटिंग टूल ये देखिए इस तरीके का है, ये कटर का है देखिए फ्रंट व्यू और साइड व्यू। अब आप यहाँ से देख सकते हैं कि साइड से देखिए कटर आपको दिख रहा है, साइड से आपको क्या दिख रहा है, ये कटर दिख रहा है। तो यहाँ पर आप कैसा कटिंग टूल यूज़ करते हैं, मल्टी पॉइंट कटिंग टूल आप यहाँ पर यूज़ करते हैं स्टूडेंट। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपके देखिए ये आपकी वाइज होती है, मशीन वाइज, ये आपका कैरियर्स टाइप का ही है जो कि यहाँ पर अप डाउन भी कर सकता है और हॉरिजॉन्टली इस तरीके से भी लॉन्गिट्यूडनल भी मूव कर सकता है। ये यहाँ पर हैंडल होता है, इससे आप इसे कंट्रोल करते हैं। और ये आपका क्या होता है, आर्बर होता है, इसमें देखिए आपका कनेक्ट होता है ये आपका कटिंग टूल। और इस तरीके से ये आपका क्या होता है, यहाँ पर जॉब बंधा होता है स्टूडेंट। यहाँ पर आपका क्या होता है, जो आपकी मिलिंग मशीन होती है ये आप देखिए, इसमें आपका मल्टी पॉइंट कटिंग टूल लगा होता है। और यहाँ पर आप इसके पार्ट्स देख सकते हैं, आर्बर, कटिंग टूल, मशीन वाइज, सेम स्टूडेंट वही चीज़ है कि इसमें आपका, इसमें पर एक चीज़ ध्यान दीजिए, इसमें एक चीज़ अलग है लेथ मशीन से कि यहाँ पर जो आपका टूल है वो कैसा मूव कर रहा है,
वो आपका रोटरी मोशन में है, वो आपका रोटरी मोशन में है देखिए। और वर्क पीस आपका स्टेशनरी है, वर्क पीस आपका स्टेशनरी है। बल्कि आपने देखा होगा लेथ मशीन में कि आपका वर्क चक के साथ घूम रहा था और आप मैनुअली फीडिंग दे रहे थे, बल्कि यहाँ पर क्या होगा, आपका जो टूल है वो घूमता रहेगा, पर आपको देखिए जो वर्क पीस है इसको आपको खुद देखिए कंट्रोल करना पड़ेगा, ये ध्यान रखिएगा। फिर देखिए सेपर मशीन। सेपर मशीन क्या होती है, सेपर मशीन का भी काम क्या होता है स्टूडेंट, देखिए काम सबकी सेम है, किसी भी सरफेस को फिनिश करना, कोई इंक्लाइन सरफेस है उसको स्ट्रेट करना, ये सारे काम होते हैं देखिए सेपर मशीन के भी, यही काम होते हैं देखिए सेपर मशीन के भी। पार्ट इसके देख लीजिए क्या क्या होते हैं, कॉलम, बेस, टेबल, वाइज, ये सब इसमें यहाँ पर आप देखिए, ये चीज़ ध्यान रखिए, ये जो पार्ट आए इनको आप देखिए। और स्टूडेंट देखिए सेपर मशीन में क्या होता है, जो इसकी मेन जो चीज़ आपसे पूछी जाएंगी वो मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें जो आपका टूल होता है वो देखिए, टूल आपका यहाँ पर फिक्स होता है, टूल देखिए, और ये आपकी वाइज है जहाँ पर आप जॉब को फिक्स करेंगे। तो स्टूडेंट यहाँ पर आप क्या होता है कि टूल जो होता है वो रेसिप्रोकेट करता है, आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे, ये देखिए वो क्या करता है, टूल क्या करता है यहाँ पर मूव करता है आगे पीछे इस तरीके से। ये आपका कोई वर्क पीस है तो ये अगर आपका कोई टूल है तो ये टूल क्या करेगा, आगे पीछे बैक एंड फ्रो मोशन करेगा, बैक एंड फ्रो मोशन करेगा। यानी टूल कैसा होगा आपका, टूल आपका होगा रेसिप्रोकेटिंग, जो कि रेसिप्रोकेट करेगा। और जो आपका वर्क पीस होगा, वर्क पीस कैसा होगा, स्टेशनरी, वर्क पीस कैसा होगा, स्टेशनरी, ध्यान रखिएगा, वर्क पीस होगा स्टेशनरी। टूल आपका लगा होगा इस रैम में, यहाँ पर एक रैम होता है उसमें टूल लगा होता है, और आपका टूल रेसिप्रोकेट करेगा आगे पीछे। और स्टूडेंट यहाँ से क्या दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है, पार्ट आप देख लीजिए, बेस, कॉलम, क्रॉस फीड, टेबल, वाइज, रैम, टूल पोस्ट, ये सब। पर देखिए जो यहाँ पर पूछा जाता है कि कौन सा मैकेनिज्म यहाँ पर यूज़ करते हैं, मैकेनिज्म स्टूडेंट आप यूज़ करते हैं क्विक मोशन रिटर्न मैकेनिज्म। कौन सा मोशन यूज़ करते हैं यहाँ पे, क्विक मोशन रिटर्न मैकेनिज्म, ये ध्यान रखिएगा, रिटर्न मैकेनिज्म। इस मैकेनिज्म में क्या होता है स्टूडेंट, जब आप देखिए इसमें जो कटिंग होती है, ये वर्क पीस है और ये आपका टूल है, मानिए ये आपका टूल है, ये आपका टूल है, तो ये टूल है, यहाँ पर भी सिंगल पॉइंट कटिंग टूल यूज़ होता है। तो स्टूडेंट देखिए जो टूल होता है ये फॉरवर्ड स्ट्रोक में कटिंग करता है, यानी जब टूल आगे की ओर जाएगा तो कटिंग करेगा, पीछे की ओर आएगा तो रिटर्न स्ट्रोक में, फॉरवर्ड स्ट्रोक यानी जब आगे जाएगा तो कटिंग करेगा, और स्पीड कम होगी यहाँ पर आपके टूल की क्योंकि कट कर रहा है। पर जो बैकवर्ड आएगा तो यहाँ पर स्पीड जो होगी, जो स्पीड होगी वो स्पीड यहाँ पर तेज़ होगी, और यहाँ पर देखिए कटिंग नहीं होगी। कटिंग कब होगी, कटिंग होगी फॉरवर्ड स्ट्रोक में, कटिंग होगी स्टूडेंट फॉरवर्ड स्ट्रोक में, कटिंग कब होगी, फॉरवर्ड स्ट्रोक में, ध्यान रखिएगा, रिटर्न स्ट्रोक में कटिंग नहीं होगी। तो क्विक मोशन रिटर्न मैकेनिज्म पूछा जाता है। दूसरा है आपकी स्लॉटर मशीन। स्लॉटर मशीन स्टूडेंट बिल्कुल सेम है, देखिए बिल्कुल सेम है, देखिए सेपर मशीन की तरह। इसमें भी देखिए स्लॉटर मशीन में क्या होता है, सेम मैकेनिज्म यूज होता है, क्या, आपका रेसिप्रोकेटिंग टूल, टूल आपका रेसिप्रोकेट करेगा ऊपर नीचे इस तरीके से। ये देखिए रैम में आपका टूल लगा होता है, यहाँ पर टूल ऊपर नीचे रेसिप्रोकेट करेगा टूल, और वर्क पीस यहाँ पर इस कैरियज में आप इसको कैरियज में रखेंगे। और जो आपका यहाँ पर क्या होगा, ये आपका क्या है स्टूडेंट, देखिए रेसिप्रोकेटिंग टूल, और यहाँ पर वर्क पीस जो है, वर्क जो पीस है आपका, ये वर्क पीस कैसा रहेगा, ये वर्क पीस है वो आपका स्टेशनरी रहेगा। सेम फंक्शन है स्टूडेंट, सेम फंक्शन, बस यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि जो कटिंग टूल है वो यहाँ पर रेसिप्रोकेट इस तरीके से हॉरिजॉन्टली नहीं करेगा, आपका कटिंग टूल रेसिप्रोकेट करेगा अपवर्ड डाउनवर्ड, अपवर्ड डाउनवर्ड, अपवर्ड डाउनवर्ड, ये ध्यान रखिएगा, ऊपर नीचे इस तरीके से मूवमेंट करेगा आपका कटिंग टूल, ये ध्यान रखिएगा। तो ये आपकी स्लॉटर मशीन है, पार्ट सेम है, कॉलम, सैडल, बेस, कैरियज, रैम में आप टूल को होल्ड करते हैं, ये ध्यान रखिएगा। और ये पूछते हैं आपसे कि सेपर मशीन का या स्लॉटर मशीन का प्रिंसिपल बताएंगे, तो आप बताएंगे कि एक ऐसी मशीन है जिसमें आपका जो टूल होता है वो रेसिप्रोकेट करता है अगेंस्ट दी वर्क पीस, और वर्क पीस आपका स्टेशनरी रहता है, ये आपका प्रिंसिपल होता है। आप देखिए इसके बाद प्लानिंग मशीन के बारे में डिस्कस करें, जिसको आप प्लेनर भी बोलते हैं स्टूडेंट। प्लेनर का उपयोग आप क्यों करते हैं, प्लेनर इज़ यूज फॉर दी हैवी वर्क पीस। अगर आपको किसी बड़े वर्क पीस पर, आपको देखिए यहाँ पर तो आप किसी भी छोटे रॉड लगा सकते हैं,
कोई भी छोटा वर्क पीस मतलब मानिए जिसका डाया कम है, जिसकी लेंथ कम है, पर स्टूडेंट देखिए यहाँ पर कितना बड़ा बेड है, तो इस बेड में आप किसी बड़े वर्क पीस पर क्या कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। तो प्लेनर इज यूज फॉर दी हैवी वर्क पीस विच इज़ लार्ज इन साइज, जो कि साइज में बड़ा है, जो कि साइज में बड़ा है। तो स्टूडेंट देखिए इसमें क्या होता है स्टूडेंट, इसमें आप एक चीज़ ध्यान दीजिए, इसमें सेपर और स्लॉटर के एक चीज़ विपरीत होती है, क्या वो चीज़ ध्यान दीजिए। इसमें देखिए आपका जो वर्क पीस होता है, जो आपका यहाँ पर वर्क पीस होता है वो आगे पीछे रेसिप्रोकेट करता है, वो आगे पीछे क्या करता है, रेसिप्रोकेट करता है। बल्कि जो आपका टूल है, देखिए जो बल्कि आपका कटिंग टूल है, जो आपका कटिंग टूल है वो आपका कैसा रहता है, जो आपका कटिंग टूल है वो स्टेशनरी रहता है। ये ध्यान रखिएगा बस स्टूडेंट, यही आपसे यहाँ से पूछा जाने वाला है कि हैवी वर्क के लिए अगर आपको हैवी वर्क करना है तो कौन सी आपकी मशीन यूज़ होती है, तो प्लेनर मशीन। इसका प्रिंसिपल क्या है, तो प्रिंसिपल ये है कि इसमें क्या होता है, ड्यूरिंग दी मशीनिंग प्रोसेस जो आपका वर्क पीस है वो रेसिप्रोकेट करता है और इस टेबल के अलॉन्ग वर्क पीस लगा रहता है, और जो आपका टूल है वो स्टेशनरी रहता है। ये ध्यान रखिएगा, ये प्लेनर मशीन है। और इसके पार्ट इसमें देखिए स्टूडेंट, एक और क्वेश्चन मैं आपको बता दूं कि कौन सी पुली आप यहाँ पर यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर आप यूज़ करते हैं फास्ट एंड लूज पुली, फास्ट एंड लूज पुली को आप यहाँ पर यूज़ करते हैं, जो कि आप यहाँ पर स्क्रीन पर आपने देख सकते हैं, यहाँ पर लगी हुई है, देखिए फास्ट एंड लूज पुली आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं स्टूडेंट, लगी हुई है, या आपने देख लिया अपनी स्क्रीन पर कि फास्ट एंड लूज पुली यहाँ पर क्या है, लगी हुई है, या आप देख चुके हैं। और देखिए प्लेनर जो होता है कैसे के लिए हम यूज़ करते हैं, देखिए प्लेनर मैंने आपको बताया कि प्लेनर आप किस लिए यूज़ करते हैं, हैवी वर्क पीस के लिए आप प्लेनर को यूज़ करते हैं। और देखिए प्रिंसिपल सबका वही होता है, क्विक मोशन रिटर्न मैकेनिज्म की फॉरवर्ड स्ट्रोक में कटिंग होती है, ये ध्यान रखिएगा, ये आप स्टूडेंट ध्यान रखिएगा। तो ये आपका हो गया प्लेनर मशीन। तो स्टूडेंट यहाँ पर सारी मशीन हमने डिस्कस कर ली हैं वर्कशॉप में कि आप कौन कौन सी मशीन यूज़ करते हैं, जो आपसे एग्जाम में पूछेगा कि मशीन शॉप में कौन कौन सी मशीन यूज़ करते हैं। स्टूडेंट वैसे ड्रिलिंग मशीन भी यूज़ करते हैं, पर ड्रिलिंग मशीन आपको पता है क्या होती है, ड्रिल करने के लिए यूज़ होती है, पर जो मेनली मशीन है यही मशीन है। अब शेपिंग और प्लेनिंग के बीच में कई बार डिफरेंस पूछा गया है, बार बार डिफरेंस पूछा गया है, कई बार स्टूडेंट देखिए डिफरेंस पूछा गया है और बार बार डिफरेंस पूछा गया है, वो मैं आपको बताऊँगा। शेपर मशीन में वर्क पीस कैसा रहता है, स्टेशनरी, पर कटिंग टूल कैसे करता है, जो कि रैम में लगा होता है बैक एंड फ्रो, बैक एंड फ्रो, बैक एंड फ्रो, यानी ये रेसिप्रोकेट करता है आगे पीछे आगे पीछे, वो मैंने आपको बता दिया। प्लानिंग मशीन में कटिंग टूल कैसे रहता है, स्टेशनरी, बल्कि जो वर्क पीस होता है वर्क टेबल के अलॉन्ग क्या करता है, रेसिप्रोकेट करता है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हेयर क्विक रिटर्न मैकेनिज्म इज इंटीग्रेटेड विद द रैम एंड होल्ड द कटर डेट होल्ड द कटर। तो यहाँ पर क्विक मोशन जो कौन सा मैकेनिज्म होता है, क्विक रिटर्न मैकेनिज्म होता है। यहाँ पर क्विक रिटर्न मैकेनिज्म होता है, पर यहाँ पर वो किसके साथ होता है, वर्क पीस के साथ कनेक्ट रहता है, बल्कि यहाँ पर जो मैकेनिज्म है वो आपके कटर के साथ कनेक्ट रहता है, ये ध्यान रखिएगा। जो मूविंग है उसके साथ कनेक्ट रहेगा। तो आपका देखिए शेपर में क्या चीज़ मूविंग है, आपका टूल मूविंग है, तो टूल के साथ आपका मैकेनिज्म रहेगा। आप प्लानिंग में देखेंगे, प्लानिंग मशीन में, प्लानर में देखेंगे, तो आप देखेंगे स्टूडेंट कि आपका वर्क पीस मूवेबल है, तो वहाँ पर क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म होगा। फिर देखिए तीसरा पॉइंट, वर्क पीस, जो आपका वर्क पीस जो है इम्पार्ट फीड मोशन वाइल कटिंग टूल गिव कटिंग मोशन। ये देखिए वर्क पीस को आप क्या देंगे, शेपिंग में फीड देंगे हैंड से, क्योंकि वो स्टेशनरी है, और यहाँ पर जो आपका कटिंग कौन करेगा, कटिंग टूल करेगा। बल्कि यहाँ पर देखिए प्लेनिंग में वर्क पीस इम्पार्ट कटिंग मोशन, क्योंकि वर्क पीस की वजह से ही यहाँ पर क्या होता है प्लेनिंग में, क्योंकि क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म किसके पास है, जो आपका वर्क पीस जहाँ पर कनेक्ट है बेड पर, वहाँ पर मोशन मैकेनिज्म है, और कटिंग टूल गिव मोशन, और जो कटिंग टूल है वो देता है फीड मोशन देता है, ध्यान रखिएगा। शेपर इज ट्रेडिशनली स्मॉल मशीन, और स्मॉलर जॉब आप इसमें बनाते हैं जैसे कि मैंने आपको बताया। और जो आपका प्लेनर होता है वो एक लार्ज मशीन होती है, और जिसका यूज़ आप करते हैं लार्जर और हैवियर जॉब को बनाने के लिए। तो ये ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, यही डिफरेंस है शेपिंग एंड प्लेनिंग के बीच में, यही डिफरेंस है शेपर और प्लेनर के बीच में, कि हैवियर मशीन अगर आप हैवियर वर्क पीस पर काम कर रहे हैं तो आप प्लेनर यूज़ करेंगे, स्मॉल जॉब बनानी है शेपर यूज़ करेंगे। और स्लॉटर क्या है, स्लॉटर इज ए वर्टिकल शेपर, स्लॉटर को आप वर्टिकल शेपर भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा, क्योंकि उसमें रैम जो होती है उसमें ही आपका
टूल लगा होता है वो अपवर्ड डाउनवर्ड मूवमेंट करता है, ये डिफरेंस है। तो स्टूडेंट आई होप आपको सभी चीज़ें जो है मशीन शॉप से रिलेटेड समझ में आ गई होंगी। इतना ही देखिए आपसे एग्जामिनर पूछेगा ज़्यादा ज़्यादा मशीन शॉप से। तो स्टूडेंट आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं स्टूडेंट, और बाकी वीडियोज़ आप जरूर देखिए स्टूडेंट। आप सभी लोगों का बहुत सपोर्ट है स्टूडेंट वीडियोज़ पर, आपके देखिए हज़ारों हज़ारों देखिए व्यूज़ हैं वीडियोस पर। आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को देखें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। कोई भी क्वेरी हो तो आप क्या कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। और आप हमें फॉलो करें त्रिशक्ति अकेडमी फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर एज पर गिवन आईडी। कोई भी क्वेरी हो कमेंट करें, चैनल सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद स्टूडेंट्स।